अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। मैं हूं आप सबका भाई इम्तियाज रजापुर नबी। दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना हबीबना मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों, कब तक ये बुज़दिली कायरी आपके दिलों में रहेगा? कब तक आप बिल्ली बनकर घर में घुस के रहिएगा? ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे दोस्त अहबाब से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आज मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ जो हो रहा है, याद रखें कल अगर आपके माँ बाप के साथ हो तो फिर क्या होगा? बेकसूर के आपके बाप को, आपके माँ को जेल में डाल दिया जाए तो कैसा लगेगा? वो हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस्लाम की जान और शान है। जो हमारे इस्लाम के बारे में कोई बात बोले तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल में डाल दी जा रही है। आप क्यों खामोश बैठे हुए हैं? आपको एक भी जरी से इस्लाम का नहीं पड़ा है क्या? आप इतने बुज़दिल हो चुके हैं क्या? कब खड़ा होंगे? मुझे तो यही लग रहा है कि आपके दिलों से ईमान निकल गई। जिसके साथ जो हो रहा है होने दे। अल्लाहु अकबर। अरे मेरे इस्लाम पे ही हमला हो रहा है। ये वीडियो के हवाले से देख ले। ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के पुतले को बना करके और उसको चप्पल से मार रहे हैं, आग से जला रहे हैं और क्या कह रहे हैं, जरा इस वीडियो को देखिए। देखिए ये लोग गैर मुस्लिम भाई सब क्या चाहते हैं कि मुसलमान भाई डर जाएंगे? नहीं डर सकते। यकीनन ए गैर मुस्लिम भाइयों, ये शेर तुम्हारे हवाले से। मुसलमान वो है ना, दिलेर यकीनन दिलेर होता है। गैर मुस्लिम भाई कान खोलकर सुन लो। इस्लाम के चहीते ऐसे हैं जो अंगूठा चूसता हुआ बच्चा भी शेर होता है। ए मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, ऐसा विवाद मत फैलाओ। अगर मुसलमान जाग गया ना तो कयामत नासिल हो जाएंगे आप पर। ऐसे मत करो मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों। ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या कह रहे हैं? ये हिंदुस्तान इसी के बाप की जागीर है क्या? ये हिंदुस्तान किसी की जागीर है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जागीर है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहला अगर कदम रखा तो हिंदुस्तान के सरजमीन पे, अयोध्या के सरजमीन पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम कदम रखे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहीं पैदा किया गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने अयोध्या के सरजमीन पे उतारा। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों और गैर मुस्लिम भाइयों, जरा इस गैर मुस्लिम भाइयों को बताए कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं बल्कि हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जागीर है। और तुम कहते हो हिंदुस्तान से भगा देंगे। और कोई मुसलमान भाई अगर कुछ बोल दे, वो बोले क्या है? फिलिस्तीन भाई बहनों पे हमला हो रहा था, गाजा पे हमला हो रहा था, तो यही कहते ना, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों की दौर है, कल हमारा दौर आएगा। क्या आप कुत्ते थे क्या? आपको समझ में आ गई क्या? अरे आप एक इंसान है ना, तो फिर कुत्ते वाली बात आपको क्यों लग गई? मुझे तो यही लग रहा है कि आप कुत्ते होंगे। ऐसे मत करो वरना आपके लिए भारी पड़ जाएगा। आप ये ना सोचे एक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल में डाल दिए तो सारा आने वाले सारे मुसलमान कौम के लोग डरते रहेंगे। कभी नहीं डर सकते। अरे हमारे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जेल तो सुन्नत ही है, डरते क्यों हो? और मेरे मुसलमान भाई, कभी जेल से न डरे। हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी पे जो आज ऐसा हमला हो रहा है और ऐसे FIR दर्ज करी जा रही है, केस पे केस दर्ज हो रहा है, आप खामोश बैठे हुए हैं। कब आपकी जरूरत होगी? याद रखें कि आप एक मुसलमान के नाते
मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ नहीं आएंगे तो कल बरोज़े हश्र में आप पकड़े जाएंगे खुदा के सामने कि एक मुसलमान होकर जब एक मुसलमान हमारे इस्लाम के बारे में कुछ बोले और कोई गैर मुस्लिम उसे जेल में डाल दिया गया, उसके साथ बदसलूकियां हुई, तो एक मुसलमान भाई देखते रहा, उसका सपोर्ट नहीं किया। याद रखें, मैदान हश्र के दिन आप चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। फिर कैसे मुंह दिखाओगे खुदा को? ऐ मुसलमानों, क्यों ऐसे बुज़दिल और कायर बने पड़े हुए हैं? क्यों आप डरपोक बने हुए हैं? आप याद रखें कि इमाम हुसैन के चहीते में से आप हैं, इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं आप, इमाम हुसैन के खानदान वाले हैं आप, एक मुसलमान हैं। और हमारे हजरत इमाम हसन और हुसैन, हजरत अली भी एक इमाम हुसैन और हसन भी एक मुसलमान था। क्या आप मुसलमान नहीं है क्या? फिर वो जुनून कहाँ है? जब हजरत अली जंगे बदर में लाखों लाख को तकच कर रख दिया था, जो हमारे इस्लाम पे हमला कर रहा था, तूने तो ऐसा नहीं कर सकता, तुम में ऐसी ताकत नहीं है। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ जरूर आओ मेरे मुसलमान भाइयों। कब सपोर्ट करिएगा आप लोग? अगर कोई बॉलीवुड के सलमान खान के इंडस्ट्री में इंसान अगर जीतता है, उसको गिफ्ट मिलता है, वोट से बहुत ज्यादा आप लोग उसको सपोर्ट करके विजेता बना देते हैं। लेकिन आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल में हैं, आप कब उसके काम आइएगा? नहीं फर्क पड़ता क्या? हमसे अगर लफ्ज़ से गलती हो तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन ऐ मुसलमान भाइयों, कब सहारा हो जाइएगा इस मुसलमान भाइयों का? क्या आपके दिलों में चल रहा है? आज मुसलमान को टारगेट किया जाता है, मुसलमान को टारगेट किया जाता है। ये गैर मुस्लिम भाई क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, इन पे तो कोई कार्रवाई नहीं होती। हम लोग क्या खाते हैं, नहीं पीते हैं, उसकी बहुत ज्यादा खोज होती, कार्रवाई होती है। क्यों ऐसा क्या हो रहा है? जब ये गैर मुस्लिम भाई एक नारा लगाकर कहता है गोली मारो सालों को, हिंदुस्तान से भगा दो, ये तेरे बाप की जागीर है क्या? हिंदुस्तान से मुसलमान भाग सकता नहीं है। ये तो हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जागीर है, था और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। ये हमारा बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही है, जो कि हिंदुस्तान के सरजमीन अयोध्या में पैदा हुए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया से उतारा गया तो वो अयोध्या के सरजमीन पर उतारा गया। और तेरा बाप भी मुसलमान था और है और रहेगा इंशाअल्लाह। तूने गैर मुस्लिम कहां से बन गया? तुम कहां से हिंदू बन गए? तेरा बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान था कि नहीं था? और तुम कहते हो सब हमारा मुसलमान पहले के दौर में हिंदू थे। अरे तेरा बाप का हिस्ट्री उठा के देख ले, वो भी मुसलमान थे ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अयोध्या के सरजमीन पर पैदा हुए, जो कि ये लोग कहते हैं ना कि राम जी के कदम मुबारक है पत्थर पे निशानी। ये बेवकूफ को बता दो, ये मक्कार को बता दो कि ये किसी के बाप की कदम मुबारक नहीं, बल्कि हमारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कदम मुबारक की निशानी है, जिसको तुम कहते हो कदम, जिस पत्थर को दिखाते हो कि ये हमारे राम के कदम है, पैर का निशान है। बेवकूफ। और तुम क्या चाहते हो? मुसलमान डर जाएंगे? एक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल में डाल दिए तो नहीं डर सकता। तुम हिस्ट्री उठा करके देखो, जबकि हजरत इमाम हुसैन के साथ 72,000 की लश्कर थी और इमाम हुसैन के चहीते 72 लोग थे, तभी तो इमाम हुसैन डरा नहीं। तो हम तो मुसलमान हैं और इमाम हुसैन के गुलाम हैं, और हम भी मुसलमान इमाम हुसैन के जैसे तो नहीं, बल्कि उनके चाहने वाले जरूर हैं, तभी तो डरे, नहीं तो अभी कैसे डर जाएंगे? कितनों को मारोगे, कितनों को जेल में डालोगे? दिलेर यकीनन दिलेर होता है। गैर मुस्लिम भाइयों सुन लो, दिलेर यकीनन दिलेर होता है। और मुसलमान कौम के लड़के कुछ ऐसे हैं कि अंगूठा चूसता हुआ बच्चा भी शेर होता है। क्या सोच रहे हैं? मुसलमान डर जाएंगे? कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा।
آج کتوں کی دور ہے، کل ہمارا دور آئے گا. تم لاکھ کوشش کر لو، ناکامیاب تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. تم لاکھ سلمان اظہری صاحب کو جیل میں ڈال کر دیکھ لو، مفتی سلمان اظہری صاحب کبھی ڈر نہیں سکتے، وہ ڈرنے والے میں سے ہے ہی نہیں. وہ تو امام حسین کے خاندان والے ہیں، اور امام حسین کبھی نہیں ڈرا تھا، نہیں ڈرا ہے، نہیں ڈرے گا انشاءاللہ. کیا چاہتے ہو تم؟ خدا حافظ، السلام علیکم. اگر ویڈیو اچھی لگی تو صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں. خدا حافظ، السلام علیکم.